सर जैसे कि हम एक्टर्स की बात कर रहे हैं, आपके जो सुपरस्टार्स के साथ भी आप काम, शाहरुख हैं, सलमान हैं, ये सारी बात करें, तो जब इनके साथ काम करते हो, वो क्या एक प्रेशर होता है आप पर कि अपने क्राफ्ट्स को थोड़ा सा होल्ड करने का, कि आप क्योंकि ये कुछ देखा ये जाता है कि जब सुपरस्टार्स होते हैं तो वो एक चीज़ आती है कि तो वहाँ पर आपका माइंडसेट किस तरह वर्क करता है कि एक मैं बड़े स्टार्स के साथ हूँ, कोई ऐसा कुछ है इस तरह की कोई चीज़? मैंने बच्चन साहब के साथ काम किया, और जितने जितने भी खान्स हैं, चाहे वो सैफ अली खान हो, इरफान खान हो, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, सब खान्स के साथ मैंने काम किया। ये या बच्चन साहब, जब आप इन लोगों के साथ काम करते हो ना, अगर आप उनको उन्हीं के तरीके से देख रहे हो, मैं बच्चन साहब को सीन में बच्चन साहब देख रहा हूँ, तो इट मीन्स कि मैं उनकी बेइज्जती कर रहा हूँ। बेइज्जती कर रहे हो? हाँ ओके। यार, उस वक्त वो कैरेक्टर हैं, और मुझे उस कैरेक्टर के हिसाब से रिएक्ट करना है, एक्ट करना है, यू नो। क्योंकि अगर मुझे सीन में बच्चन साहब दिखाई दे रहे, तो मैं ना तो खुद अपने कैरेक्टर को समझ पा रहा हूँ, ना उनको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? आपको उस वक्त पे 100% वो कैरेक्टर दिखने चाहिए। चाहे मैंने रईस की हो, चाहे बजरंगी भाईजान की हो, चाहे मैंने किसी के भी साथ काम किया, सुपरस्टार्स के साथ काम किया मैंने, वो मेरे कैरेक्टर्स थे, है ना। मैं उनको रिस्पेक्ट तभी मिलेगी उनको, जब मैं उनको कैरेक्टर्स देखूंगा, ऐसे कैरेक्टर्स देखूंगा। जहां मैं में आ गया, इस इट मीन्स कि मैं उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं। आप अपने कैरेक्टर में तो हो ही नहीं, ना उनको रिस्पेक्ट कर रहे हो। वो इतनी जतन कर रहे, इतनी कोशिश कर रहे हैं उसको, कैरेक्टर को पकड़ने की, और आप उनको कैरेक्टर एज ए कैरेक्टर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग यार। ओके। हाँ। नवाज सर, बजरंगी भाईजान में जो आपका रोल आता है, और वो ये एक पर्टिकुलर सीन है जिसमें आप वो पाकिस्तानी जो हम पुराना पुराना जो मीम है या वो वायरल वीडियो था, उसको जो हूबहू कॉपी करके जब वो बताते हो, तो वो डिटेलिंग कैसे हुई थी? और क्या, जैसे हम बजरंगी भाईजान को सलमान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से काउंट करें, तो उस दौरान पूरा एक्सपीरियंस आपका कैसा था? अगर मैं प्लीज़ समझना चाहता हूँ ये। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, तो बहुत ही लाइट एक्सपीरियंस था, माहौल बहुत अच्छा था। और भाई की फिल्म में हमेशा माहौल बड़ा अच्छा होता है, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हाँ, बहुत ही अच्छा माहौल बना के रखते हैं वो। मैंने 2 फिल्में की उनके साथ, बल्कि तीन तीन एक फिल्म में प्रोड्यूसर थे, फ्री की अली में, किक और बजरंगी भाईजान। तो मैं हमेशा मज़ा आया उनके साथ काम करके। शूटिंग ख़त्म होने के साथ भाई के साथ बैठना, ये वो तो हमेशा लाइट ही रहता है माहौल। ओके। हाँ। तो फार्म हाउस पे भी शूटिंग की था आप लोगों ने? नहीं नहीं, वहाँ नहीं किया हमने तो राजस्थान, कश्मीर, इन 2 जगह पे शूटिंग की थी। नहीं, सलमान के फार्म हाउस पे कभी जाना नहीं हुआ? नहीं अच्छा, कभी नहीं वहाँ पे? क्योंकि हमने सुना है ना काफ़ी माहौल होता नहीं, है मेरा उसके। कभी जाना नहीं हुआ। ओके। सर, ऑन द सेट किस तरह के सलमान के, जैसे उन एक कहते हैं कि पूरा लगाते हैं, खाने पीने का पूरा वैनिटी के बाहर रहता है मोस्टली वो सारा, तो उस तरह का एटमॉस्फेयर आप देख पाते हो? और मैंने सुपरस्टार। जैसे बताया कि भाई के साथ जब भी काम करता हूँ, कोई भी एक्टर काम करता है, मतलब माहौल बड़ा अच्छा होता है। और बिकॉज क्योंकि वो रखते हैं उस तरीके का कि लोगों को ज़रा से भी किसी भी चीज़ का फील ना हो, मतलब इतना अच्छा लाइट माहौल बना के रखते हैं फिल्म का। राइट, राइट। सर, फ्रीकी अली के लिए जो हम देखते हैं वो जो कैरेक्टर था, सोहेल, और वो जो अरबाज के साथ पूरी जो बॉन्डिंग थी, वो सारी बहुत अमेजिंग दिख के आती है। उसके लिए क्या नुआंसेस पकड़े थे आपने? वो कहीं से ऐसे कुछ इंस्पिरेशन थी उसके लिए? या वो राइटिंग ही इतनी अच्छी थी कि उसमें आई थिंक उसमें बहुत अच्छा चीज़ थी जो उसकी राइटिंग एक्चुअली, फ्री के लिए। हाँ। जो गोल्फ का जो वो पूरा हाँ, करते, गोल्फ का, हाँ। राइट। तो आई थिंक बहुत जगहों पे हमने दिल्ली, गाज़ियाबाद, फिर पुणे, मुंबई, हर जगह शूट किया उसका हमने, तो सर, बहुत उसके ही लिए कुछ प्रैक्टिस वगैरह भी की थी ऑफ क्या? कोर्स थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की थी। तो सर, ये जो कैरेक्टर्स आपके होते हैं सारी, जैसे इंस्पिरेशन की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं देखते हैं हम, आर्टिस्ट जो है वो अपने आसपास की चीज़ों से ही उठाता है। जो किसी से, जैसे अभी अगर कोई भी रोल हो तो वो अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करके, क्या आपकी भी इस तरह की कोशिश होती है? यही आपकी प्रैक्टिस है? अब देखिए, फॉर्चुनेटली हमें वो मौका मिला, हमें लोगों के बीच में बैठने का मौका मिला। मामला हमारी क्योंकि लाइफ ही ऐसी थी, लोगों के बीच में बैठते थे, या सबसे अच्छी खूबी यही थी कि थैंक गॉड छोटे से गांव से लेके फिर उससे बड़े शहर में आए, उससे बड़े शहर से फिर दिल्ली में आए, दिल्ली से फिर बम्बई आए। तो इस बीच में जितने हज़ारों लाखों लोगों से आप मिले, बातें की, दोस्ती यारियाँ हुई, ये वो सारी चीज़ें, घटनाएं हुई, तो वो सब स्टोर है माइंड में। और जब भी कोई कैरेक्टर आप करते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी जो रियल लाइफ में जो कुछ ख़ास लोग थे,
जिन्होंने इम्पैक्ट किया आपकी लाइफ को किसी भी लेवल पे, तो वो याद आते हैं जब आप कोई कैरेक्टर करते हैं। तो आप उसमें से थोड़ा सा ले लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ से ले लेते हैं, ये सब मिला के कैरेक्टर तैयार हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे तलाश मैंने की थी, तो मैंने अपने भाई को पूरा कॉपी किया। हाँ, मेरा भाई ऐसे चलता है, ऐसे ही देखता है, ये सब होता है उसका। लंच बॉक्स की उसमें मैं फ्रेंड को ऑब्जर्व करता था मैं। तो जब मुझे पता चला कि ये जो कैरेक्टर है ये इसके आसपास है, तो इसको तो मैंने ऑब्जर्व कर रखा है, तो वाई नॉट, अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो उसका चीज़ें लेनी चाहिए तो ले ली। तो ये होता है कि आप आम जब लोगों से मिलते हैं, कुछ ना कुछ खास इंप्रेशन छोड़ के जाता है कोई ना कोई, है ना। तो आने वाले वक्त में अगर आपको लगता है इस कैरेक्टर को से उससे उसकी हैबिट से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से कनेक्ट किया जा सकता है, तो वाई नॉट, वो बहुत अच्छा होता है अगर मिला। सर सबसे मुश्किल कौन सा था रोल जो आपको लगा कि इसके लिए मुझे कोई नहीं मिल रहा है, कुछ पॉइंट्स नहीं मिल रहा है, कोई क्लिक? आई थिंक मुश्किल कैरेक्टर्स जो होते हैं, मुश्किल तो खैर बहुत सारे कैरेक्टर किए, बट चाहे वो रमन राघव, जो तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर था रमन राघव का, बट मेरे लिए सबसे मुश्किल रहा है बाला साहब ठाकरे का, जब मैंने कैरेक्टर किया था। तो वो जो कैरेक्टर था ना, बायोपिक में हमेशा एक 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 रिस्की लाइन होती है कि आप इधर गए तो खाई में, इधर गए तो फिर मतलब मरना ही, अगर या तो बहुत ही पतली धार होती है जिसपे चलना होता है खाई वाली आपको। बात है। हाँ, कॉपी भी ना लगे, ऐसा भी ना हो कि मिमिक्री हो रही, और लगना भी चाहिए कि बाला साहब ठाकरे है ना। तो वो बड़ा डिफिकल्ट होता है एक्चुअली बायोपिक में। बहुत जल्दी एक्टर ना एक्सपोज हो जाता है। मिमिक्री तो बड़ी आसानी से हो जाती है ना, टोन पकड़ लो और उस जेस्चर पोस्चर। लेकिन जब बात आती है थॉट की, या तब बड़ी डिफिकल्टीज हो जाती है। तो बड़ा ही मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैंने जब प्रिपरेशन शुरू की, वो इतनी बारीकी के साथ कोशिश की शुरू करने की कि उनका हाइट कितना है, उनका वेट कितना होगा, क्योंकि उससे वॉक में असर पड़ता है। वो वेट कहाँ रखते होंगे, क्योंकि हर इंसान की वेट रखने की एक अलग अलग वो होती है। आप जब चलते हैं तो कोई पैरों से चलता है, कोई थाइस से चलता है, कोई बट से चलता है, कोई पेट से चलता है। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि जब कोई एक कैरेक्टर, टोन क्या थी उनकी, किस, हर देखिए हर इंसान का एक सुर होता है, वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बोलता है। कोई सा पे बोलता है, कोई पा पे बोलता है, कोई आखिरी उस पे बोलता है ना। हर इंसान की हैबिट होती है। तो ये डिसाइड किया गया कि बाला साहब कौन से सुर पे बोलते हैं, उसके लिए मैं हारमोनियम लेके आया। उन बाला साहब की जो जिस टोन पे जिस सुर पे वो बोलते थे, जिस स्केल पे वो बोलते थे, उसकी प्रैक्टिस की। वॉक पे ये वो सब, ये सारी प्रैक्टिस करने के बाद उनकी हैबिट्स क्या क्या थी, किस तरीके से जेस्चर पोस्चर्स होते थे उनकी। नॉर्मली जब बात करते तो हर आदमी का एक स्पेसिफिक जेस्चर पोस्चर्स होते हैं। तो मोस्टली वो क्या रिपीट करते हैं, बार बार किस चीज़ को रिपीट करते हैं। जैसे डायलॉग्स में भी होता है, बातें करने के तरीके में भी कोई आप रिपीट करते हैं, जेस्चर पोस्चर में भी रिपीटेशन होता है आपकी, क्योंकि वो आपका कंफर्ट जोन होता है। तो ये सारी चीज़ों को ख्याल रखते हुए तैयार किया उस कैरेक्टर को। और हाँ, लगे ना कि कॉपी है, थोड़ा सा नवाज भी दिखना चाहिए और बाड़ा साहब भी दिखना हाँ, चाहिए, वो तो तो इस सहम हो तरीके से। जाता है। हाँ, राइट। फैमिली की तरफ से कुछ इनपुट्स, मीटिंग्स वगैरह थी? ऑफ कोर्स मैं कैसे? बाड़ा साहब जहाँ पे, जिस कमरे में वो रहते थे, रूम में, वहाँ पे जाता था मैं, ताकि पता चले किस तरह के कलर्स उनको पसंद हैं। बेड उनका देखा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुकून सा, कोई ज़्यादा सामान नहीं रखा। एक कबर्ड है, एक बेड है, बस इतने ही सामान था उनका। कुछ चीज़ें थी, एक घड़ी थी उनकी, एक अलार्म था, तो बहुत ही कम चीज़ें थी। तो उससे पता बहुत ही आर्टिस्टिक किस्म के इंसान थे वो। वो कमरा देख के पता चल जाता है। बाकी उनका तो मतलब ये सारी चीज़ें वो जितनी हो सकती है, यूट्यूब पे जितने भी उनकी स्पीचेस हैं वो सारी देखी। तो जितना भी हो सकता था वो सारा कुछ किया, तब जाके किया वो कैरेक्टर। तो ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ा मुझे एक्चुअली, सबसे ज़्यादा देखा जाए तो। डिफिकल्ट हाँ, रोल था। सर जिस तरह की उनकी पर्सनालिटी रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत लोगों को इंस्पायर्ड करती है। क्या उनके कुछ गुण आपको भी लगे कि जिन्होंने आपको इंस्पायर्ड किया हो, समथिंग कुछ? वो ब्रूटली ऑनेस्ट थे। वो बोलते थे, भाई मैं ये भी पीता हूँ, शराब भी पीता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ। हाँ, अब बताओ मुझे लाइक करते हो कि नहीं करते। इतना साफ कोई आदमी, मतलब अपनी अपनी कमियां भी बताने वाला इंसान। तो
ये एक खूबी उनकी मुझे लगी कि भाई सीन भी है उनका, वो रखा था हमने उस तरह का सीन। नहीं।